जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस के सीरीज में आपको मैट्रिक का एग्जाम जो 19 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में हुआ है, जिसका कोड 205 है, इसके क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव पे। तो आप अपने अपने क्वेश्चन पेपर निकालिए और इसको चेक कीजिए कि आपका कितना सही है। और ये सेट कौन सा आपका ए है, कोई भी सेट हो आप उसको आप मिला सकते हैं, सेम क्वेश्चन होता है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि पाश्चात्य देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है। देखिए, पाश्चात्य देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है, अनुशासन कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। दूसरा क्वेश्चन है, वाराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। तो वाराह मिहिर किस क्या चीज रचित है, बृहद संहिता। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3, दानवीर कौन था। तो हम लोग जानते हैं दानवीर कौन था, आपका कर्ण। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। शांति किससे स्थापित होती है। तो शांति किससे स्थापित होती है, मैत्री भाव से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि दुराचारी कौन था। तो दुराचारी कौन था आपका, बाघ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। तो मंदाकिनी नदी किसके निकट बहती है, चित्रकूट पर्वत। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है। देखिए, रोगी के लिए कौन सा होता है, औषधि। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है। विरजानंद कहाँ रहते थे। तो विरजानंद कहाँ रहते थे, मथुरा में रहते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, डीएवी विद्यालय, दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना, जो विद्यालय जिसको बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी डीएवी की। तो 1883 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। राम परवेश राम के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है ना। तो कितनी थी इसकी सदस्य संख्या, आप बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्वेश्चन है कि विनम्रता किसका नाश करती है। तो विनम्रता किसका नाश करती है, ये हो जाएगा अपयश का। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, कहा है कि प्रश्नोत्तर शैली में लिखित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। तो प्रश्नोत्तर शैली में कौन सा है, विदुर नीति। ठीक है। इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ दिया हुआ है। जन्म पूर्व संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो जन्म पूर्व संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है आपका, 3 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है। तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है, अंतेवासी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अंतेवासी। हमारी मातृभूमि कैसी है। तो हमारी मातृभूमि कैसी है, ममतामयी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 16, इसको आप अपना कॉपी निकालते रहिएगा और इसको चेक कीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। और स्कोर अपने कमेंट्स में भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहा है कि ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार किससे होता है। तो ईश्वर तक मार्ग तक पहुंचने का विस्तार किससे होता है, सत्य से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। आप गाभी पद का क्या अर्थ होता है। तो आप गाभी पद का क्या अर्थ होता है, नदियों द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, संस्कार से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। 19, मैत्रेयी कौन थी। तो मैत्रेयी कौन थी, याकलव्य की पत्नी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन 20 है आपका, शास्त्रार्थ कुशला कौन थी विद्वता विदुषी थी जो शास्त्रार्थ करती थी, वो कौन थी, गार्गी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो मैथिली भाषा का कवि कौन सा आपका, यहाँ विद्यापति दिख रहा है। ऑप्शन आपका बी, मधुबनी जिला से थे। क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वर संधि के कितने प्रमुख भेद हैं। तो स्वर संधि के कितने आपको, 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। विद्यार्थी का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है, विद्या जो अर्थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा आपका 24, इसको बनाइए, क्या कितना सही हुआ कितना गलत हुआ ये हमको बताइएगा। ठीक है बच्चों, और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, हाँ कमेंट्स भी कीजिएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक है। किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलने से विकार उत्पन्न होता है। किस संधि में आपका, तो व्यंजन संधि। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजपुरुष पद में कौन सा समास है। तो राजपुरुष में कौन सा समास है आपका, बी है, तत्पुरुष समास। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 26, महादेव पद का विग्रह क्या होता है। तो महादेव पद का विग्रह क्या होता है, महानदेव। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। क्वेश्चन है 27, नीलम कमलम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है। तो नीलम कमलम का समस्त पद क्या हो जाएगा, नील कमलम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। 28 का रहा गच्छेद किस लकार का रूप है? तो गच्छेद किसका आपका विधिलिट लकार का रूप है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। खाद्य धातु के लिलिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप में से कौन होगा? तो कौन होगा आपका खादिष्यति। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, केवल आंसर शीट आपको मिलाया जा रहा है, उसको मिलाइए। ठीक है ना, कितना सही हुआ। भू धातु का अर्थ क्या होता है? तो भू धातु का अर्थ क्या चीज होता है आपका? होना। ठीक है, क्या होता है? होना। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमन प्रत्यय। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 पूछा है कि बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? तो बालिका में कौन सा है आपका? तो हो जाएगा टाप प्रत्यय। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 33, लेखितुम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो लेखितुम का प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? इसमें से ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा लेख प्लस तुम नहीं हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 34, देखिए अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यात्म में कौन सा आपका अधि है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निर्बंध में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्बंध में कौन सा नीर है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 36। 36 में क्या है कि अब उपसर्ग में निर्मित पद कौन सा है? तो अब उपसर्ग में निर्मित पद कौन सा है? अवरोध। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अब उपसर्ग का निर्मित पद कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन हुआ था आपका? ऑप्शन बी हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 37। 37 में क्वेश्चन है कि सह व्याघ्रात विभेति वाक्य में व्याघ्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र में से हुई है? तो किस सूत्र से हुआ आपका? भित्रार्थानाम भय है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 38, करने तृतीय सूत्र से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है? तो ये किस वाक्य में आपका हुआ? श्यामा कलमेन लिखती। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39। 39 है कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो क्रिया विशेषण कौन सी है आपका? द्वितीय विभक्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। एतत् शब्द के रूप निम्न में से कौन सा है? एतत् शब्द का, एतत् शब्द का रूप कौन सा आपका? ऐसा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, 41 दिया हुआ है दैवे किस विभक्ति का रूप है? दैवे, तो दैवे किसका आपका? तृतीय विभक्ति का रूप है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 42, अस्माकम का मूल शब्द क्या है? तो अस्माकम का मूल शब्द क्या है आपका? अस्मद। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है आपका? पाणिनि का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में देखिएगा कॉमेडी महोत्सव का आयोजन किस ऋतु में प्रचलित है? ये फर्स्ट चैप्टर में भी यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो किस मौसम में? शरद ऋतु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 45, आलस से किसके समान बताया गया है? आलस को किसके समान बताया गया है? तो आलस को किसके समान बताया? शत्रु के समान। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 46, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पटना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? पत्तन से हुई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। आलसियों का शरणदाता कौन होता है? तो आलसियों का शरणदाता कौन है? कारुणिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 48। 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अथर्ववेद में कितनी लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में कितनी लेखिकाओं का? 5 लेखिकाओं का मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। पंडिता छमाराव किस दर्शन से प्रभावित थे? तो पंडिता छमाराव किससे प्रभावित थे? गांधी दर्शन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर आपका 50 में देखिएगा इनमें से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका नहीं है? नहीं के बारे में पूछा है। तो कौन सा आपका? पंडिता छमाराव। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आगे शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? ऑप्शन पूछा हुआ था कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। ऑप्शन आपका बी है। क्वेश्चन नंबर आपका 52, नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो नीति श्लोक कौन किससे संकलित है? उद्योग पर्व से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति क्या है आपका? क्षमा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54। क्वेश्चन है भिखनटोला गांव को देखने कौन आए थे? भिखनटोला गांव कौन आए थे? आपको शिक्षक आए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55, टंका ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो टंका ग्राम किसका? स्वामी दयानंद जी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई है? तो सब जानते हैं किसमें? आपका हिंदी भाषा में हुई। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस सर्ग से संकलित है? तो ये किस सर्ग संकलित है बताइएगा, तो किससे है? ये 95वां सर्ग से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। विशाल लाक्षी किसका संबोधन है? तो विशाल लाक्षी किसका संबोधन है आपका? सीता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन पूछा है, सात्विक दान किसका विचार करके दिया जाता है? तो सात्विक दान किसका विचार, मतलब स्थान का नहीं, समय, हाँ स्थान का भी दिया था, समय का भी दिया था, पात्र का हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, जन्म से कवच और कुंडल किसे प्राप्त था? तो किसे प्राप्त था हम लोग जानते हैं, किससे? आपको? डी, कर्ण को प्राप्त था। ठीक है, स्वार्थ किसको बढ़ावा देता है? तो किसको देता है? ऑप्शन दिया है बैड, द्वेष, धन, परामर्थ। तो परमार्थ तो किसका होता है? बैड का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 62 चलते हैं। 62 के बारे में पूछा, अंगराज किसे कहा जाता है? अंगराज किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कर्ण को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। निरुक्त के रचयिता कौन है? तो निरुक्त के रचयिता कौन है आपका? यास का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 64 आपसे पूछा है, धर्म के कितने लक्षण है? तो धर्म के कितने आपका? 10 लक्षण। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विजय किसे प्राप्त होती है? तो विजय हमेशा किससे प्राप्त होती है? सत्य को। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, 66वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा के निकट किसका अत्यधिक उत्पादन होता था? तो पाटलिपुत्रों को फूलों की नगरी बोला जाता था पहले। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, 67 किसे जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भवसागर को पार किया जा सकता है? किसे जानकर? तो किसे जानकर किया जा सकता है? सत्य को। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। अगला क्वेश्चन है आपका 68, चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की कौन सी व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो कौन सी उत्कृष्ट? आपका शोभा, जिसको रक्षा व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है अभी वर्तमान में? किसकी राजधानी है आपका? बिहार की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन है, अलसशाला में बढ़ती हुई आग को देखकर पहले कौन भागा? अलसशाला में आग, इस आग को देख कौन भागा था? धूर्त। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 71, कहा है कि पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है? इसके महत्व को इसमें उजागर किया गया है? संस्कृत साहित्य लेखिका। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 72, भूज और कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? ये भी फर्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कौन बनेगा? भूत्वा। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बी। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा? इसमें सीमा। ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन नंबर 74, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? तो किशोरी में कौन सा आपका? डीप प्रत्यय है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, मति शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो सप्तमी विभक्ति में क्या हो जाएगा आपका? मतिसु। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 आप पूछा है कि पीतरी किस विभक्ति का स्वरूप है? तो पीतरी किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी विभक्ति का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। 77, नदी शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में निम्न में कौन है? तो नदी शब्द में तृतीय एक वचन कौन है? नद्या। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। 78 है, श्रु धातु के लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, कौन सा होगा? तो कौन होगा? श्रोष्यति। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन है 79, पड़ा उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है? तो पड़ा उपसर्ग में कौन सा आपका शब्द बना हुआ है? पराजय। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 दिया है कि अकरोत किस लकार का रूप है? तो अकरोत किस लकार का रूप है आपका? लंग लकार का। ठीक है ना, ऑप्शन आपका डी हो। 81, आत्मन शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में निम्न में से कौन सा है? तो ये कौन सा ऑप्शन है? आत्मना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर का आपका 82, देखिए 82 क्या बोलता है, पाश्चाती किस लकार का रूप है? पाश्चाती, तो पाश्चाती किस लकार का रूप है? लिट लकार का रूप है। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सी। सोबते किस लकार का रूप है? सोबते कौन सा आपका? लट लकार का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है, विरक्तो भूत में कौन सी संधि है? तो विरक्तो भूत में कौन सी संधि है आपका? विसर्ग संधि। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। करा इस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? इच्छति। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर आपको 86, देह रक्षा में कौन सा समास है? तो देह रक्षा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। कह रहा है अभिज्ञानम का शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिज्ञानम में कौन सा उपसर्ग है आपका? अभी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 88, बहुब्रीहि समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? लंबोदर, ऑप्शन आपका बी है। क्वेश्चन नंबर आपका 89, कर्मणि विरह का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? तो कर्मणि विरह का समस्त पद कौन सा? कर्म विरह, ऑप्शन आपका ए। कुल गुरु में कौन सा समास होता है? तो कुल गुरु में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन आपका डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, कहा है कि मनः प्लस रंजनम का संधि होगी, क्या होगा? तो मनोरंजनम, ऑप्शन आपका डी। क्वेश्चन नंबर आपका 92 आपसे क्या बोला है कि स्वेच्छा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो स्वेच्छा का मतलब स्व और इच्छा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है। 93-94 देखिए, अ प्लस उ के मेल में कौन सा नया वर्ण बनता है? तो अ प्लस उ को मिलाते कौन बनता है? ओ बनता है। ठीक है। 94, अन्यत प्लस न का संधि क्या होगा? तो अन्यत प्लस न का संधि अन्य हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन आपका है 95 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि काल कारक वचन पुरुष लिंग आदि के कारण किस शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं? तो किसके शब्द होते हैं? अवयव के, ऑप्शन आपका डी। साथ के अर्थ वाले शब्दों के योग में गौण कर्ता कौन सी विभक्ति होती है? तो सात अर्थ वाले में गौण कर्ता होता है तृतीय विभक्ति, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 97, निम्न में से कौन सा शब्द आकारांत है? तो आकारांत शब्द कौन सा आपका? गीता, ऑप्शन आपका ए। निर्गतम में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्गतम में कौन सा होता है? निरुपसर्ग, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है आपका है, अनुक्त कर्ता और कारण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो अनुक्त कर्ता कारण कारक में कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति, ऑप्शन आपका बी है। उदिते सूर्य सह स्नाति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? इसमें कौन सी विभक्ति है आपका? सप्तमी विभक्ति है। ठीक है। ये आपका 100 क्वेश्चन, इसको मिलाइए और कितना स्कोर आया उसको बताइएगा। अच्छा लगे तो शेयर लाइक कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।